नमस्ते बच्चों, नारायणा लाइव क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम आपका जो व्याकरण का भाग है संधि, उसमें हमने दीर्घ संधि पढ़ी और कुछ मुहावरे, तो उसके ऊपर जो असाइनमेंट दिया गया है उसकी आज हम चर्चा करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न क्या है कि संधि किसे कहते हैं? संधि क्या है, उसकी परिभाषा क्या है? तो दो समीप वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। तो हम क्या करते हैं, दो वर्ण होते हैं, दो लेटर, वो क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। When we take two words and when we make new word, that time what happens? The last letter of the first word and the first letter of the second word will join. उसमें क्या हो जाती है, संधि हो जाती है। तो उसमें उसके बाद हमें नया शब्द मिलता है, उसमें परिवर्तन हो जाता है। तो दो समीप वर्णों के नजदीक के जो वर्ण हैं उनके मेल से होने वाले परिवर्तन को वो जुड़ जाता है और उसमें परिवर्तन होता है, तो उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। अभी दूसरा प्रश्न है कि संधि के कितने भेद हैं और कौन कौन से? How many types of sandhis are there and which are those? तो संधि के तीन भेद हैं और वो कौन से हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो आपका तीसरा प्रश्न क्या है कि दीर्घ संधि के कितने भेद हैं और कौन कौन से? See, संधि has three types: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। Now in स्वर संधि how many types are there? अभी तुम्हारा तीसरा प्रश्न क्या है कि स्वर संधि के कितने भेद हैं और कौन कौन से हैं? तो स्वर संधि के 5 भेद हैं और वो कौन से हैं? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयाधि स्वर संधि। तो आज आपका जो चौथा प्रश्न है उसमें बताया गया है कि हिमालय इस शब्द का संधि विच्छेद कीजिए, उसको स्प्लिट कीजिए और उसकी भेद भी बताइए। संधि का जो है भेद, कौन सा भेद है वो भी बताइए। तो हिमालय, हाउ वी कैन स्प्लिट? हिम प्लस आलय, इट इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, राइट? हिम प्लस आलय, तो ये हो गया संधि विच्छेद। नाउ हियर ये अ से एंड हो रहा है, अ से शुरू हो रहा है और इसको मिला के हमें क्या मिला है? आ। अ और आ मिलकर आ बन गया है, तो क्या है? दीर्घ संधि। तो संधि भेद क्या हो गया? तो ये क्या है? दीर्घ संधि। तो उसी तरह आपका 5वां प्रश्न भी है कि मुनींद्र इस शब्द का संधि विच्छेद करके उसका भेद बताइए। You have to split it and you have to tell the which type of संधि is this. तो मुनींद्र, मुनींद्र को कैसे स्प्लिट करेंगे हम लोग? मुनि प्लस इंद्र। See, मुनि, here it is मुनि, but when we separate that word it become मुनि plus इंद्र। और यहाँ पे ई एंड ई ज्वाइंट, सेम लेटर, तो ये भी कौन सा संधि होगी? ये भी दीर्घ संधि ही है। तो इसका भेद भी क्या है बच्चों? दीर्घ संधि। तो बच्चों आपका 6ठा प्रश्न क्या है कि भानुदय इस शब्द को संधि विच्छेद करके इसका भेद बताइए। तो भानुदय, भानुदय हाउ कैन वी स्प्लिट इट? भानु प्लस उदय, ये भानुदय हो गया और ये उ और उ मिलके ऊ बन गया। तो ये कौन सी संधि है? हमने पढ़ा है दीर्घ संधि में क्या होता है? एक ही इकाई वाले
ई उ ऐसे वर्ण जो है मिल जाते हैं, तो ये भी क्या है, दीर्घ संधि है। इसका भेद क्या है, दीर्घ संधि। उसी तरह आपका 7वां प्रश्न है कि विद्यालय इस शब्द का संधि विच्छेद करके उसका भेद बताइए। तो हाउ विल स्प्लिट इट नाउ, विद्या प्लस आलय, तो यहाँ पे भी देखिए इसका भेद क्या हो गया, विद्या आ, तो पहले शब्द का आखिरी वर्ण है आ और दूसरे शब्द का पहला वर्ण है आ, और दोनों मिलके यहाँ पे क्या हो गया, विद्या आ, तो ये भी क्या हो गया, दीर्घ संधि। तो भेद है दीर्घ संधि। ओके, तो आपका 8वां प्रश्न क्या है कि आंखों में धूल झोंकना एक मुहावरा है, इसका अर्थ बताइए। कभी कभी हम कहते हैं चोर ने पुलिस की आंख में धूल झोंककर भाग गया, तो आंख में धूल झोंकने का मतलब क्या हो गया, धोखा देना, he cheated and he ran away। तो आंख में धूल झोंकने का मतलब क्या होता है, धोखा देना। तो बच्चों आपका 9वां प्रश्न क्या है कि कान भरना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है। कान भरना यानी कोई किसी और के बारे में कुछ ऐसे बातें करते रहते हैं, नहीं चुगली करता है, अरे वो है ना ऐसा है, वो है ना ऐसा है, ऐसे कान भरते रहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, चुगली करना। तो कान भरना इस मुहावरे का अर्थ हो गया चुगली करना। आपका 10वां प्रश्न है खून पसीना एक करना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है। उसने तो खून पसीना एक करके अपना ये इतना बड़ा मकान बनाया है, या खून पसीना एक करके उसने ये जीत हासिल की है। तो ये खून पसीना एक करने का मतलब क्या होता है, इस मुहावरे का अर्थ क्या है कि कठोर परिश्रम करना, कठोर परिश्रम करना। कठोर परिश्रम करना, समझ में आया? धन्यवाद।